नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट 15 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जो डेटा को सेव करेंगे उसको एडिट करना भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि जब हम डेटा की एंट्री कर रहे होते हैं तो क्लरिकल मिस्टेक वाजिब है ना। क्लरिकल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो इसीलिए हर सॉफ्टवेयर में एडिट का और डिलीट का ऑप्शन होता है। तो जब हम लोग पाइथन डेटाबेस की सहायता से कोई भी प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं तो उसमें एडिट का भी ऑप्शन होना चाहिए। अब दोस्तों पहले बटनें यहाँ पे आ रही थी, मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी और यहाँ पर मैंने जैसे जब हम लोग ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करते थे तो वो फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्ले एम्प्लॉय करा पाते थे। ठीक है, लेकिन इस पे मैंने क्या किया, अलग अलग बटनों को कर लिया है जिससे आप लोग अपने प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग मेन चीज पर आते हैं कि जैसे ही हम लोग डिस्प्ले एम्प्लॉय पर क्लिक करें तो ये आ जाए कि भैया इतने एम्प्लॉय हमारे बन गए हैं। ठीक है, लेकिन गलती क्या हो गई कि हमें रेखा की जगह सुनील शर्मा लिखना था और वो लिख गया रेखा शर्मा। ठीक है, तो हमें इसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ट्री व्यू तो ले आए थे, लेकिन ये ट्री व्यू के साथ एक एडिट एम्प्लॉय की बटन नहीं लगाई थी, है ना। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बटन लगाएंगे। और दोस्तों बटन तो आप लोग लगा ही सकते हैं, बटन कैसे पाइथन में लगाते हैं ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को काफ़ी डीपली बता दिया है। ठीक है, अब जैसे ही एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक हो तब हमारे सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाए और यहाँ पे रेखा या लास्ट, मतलब मेरे कहने का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन या हायर डेट, इनमें से कोई भी फील्ड आपको चेंज करनी हो वो चेंज करके अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या अब क्या हो रही है दोस्तों कि इस बटन को कैसे पता चलेगा कि आप किस रो की लाइन को अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शनैलिटी का यूज किया है कि जब तक आप किसी भी रो को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये फॉर्म ओपन नहीं होगा। अगर आप बिना सेलेक्ट किए हुए एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज शो होगा कि प्लीज सेलेक्ट देन प्रेस मी, है ना। मतलब पहले सेलेक्ट तो करिए कि आपको क्या चीज एडिट करनी है। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक करें तो ये हमारा एक फॉर्म ओपन हो जाए। ठीक है, उसका टाइटल वगैरह भी आप लोग सेट कर लेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे वर्क होगा। उसके साथ साथ ये सारी लेबल्स भी बन जाए और ये एंट्री बॉक्स भी बन जाए और ये बटन भी बन जाए। लेकिन इस एंट्री बॉक्स में फर्स्ट वाले में जो आपने सेलेक्ट किया है वही उठ करके यहाँ पे आ जाए, वही उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, है ना। और फिर जब हम लोग अपडेट एम्प्लॉय करें तो वो वहां से रेखा की जगह अगर आपने सुनील या जो भी नाम लिखा है वो डेटाबेस में उसी पोजीशन पर जा करके अपडेट हो जाए। तो दोस्तों हम लोग इस प्रोग्राम को अब एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब कोई एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक करेगा तो हमने इस एडिट एम्प्लॉय को एक कमांड दे देंगे। ठीक है, और उस कमांड का नाम रखेंगे एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ठीक है, बटन में कमांड देना दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैंने काफी पहले बता चुका हूं, है ना। अब जब हम लोग कोई सेलेक्ट करेंगे तो उसको कोई ना कोई वेरिएबल तो देंगे दोस्तों, है ना। मतलब आप तुरंत वेरिएबल मतलब तुरंत बीजगणित में चले जाया करिए। जब हम लोग बीजगणित के सवाल सॉल्व करते थे तो कहीं कहीं मान नहीं लेते थे कि x इज इक्वल टू फला चीज, y इज इक्वल टू अदर चीज, है ना। तो वहीं पर ही हमने सेलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम में ट्री डॉट सिलेक्शन, ट्री डॉट सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि आपने इस ट्री व्यू स्ट्रक्चर में जिस रो को सेलेक्ट किया है उसको हम लोग ट्री डॉट सिलेक्शन बोलते हैं।
तो इसको मैंने सेलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम कह दिया। अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर करिएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करती हैं ताकि किसी को समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों कमेंट होती है, तो आप यहाँ पर हैज़ लिख करके भी इस लाइन का मतलब जरूर लिखें, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहां पर हर एक लाइन का मतलब डिक्लेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई टेस्टर है, कोई दूसरा पर्सन है, तो उस कोड को बाखूबी समझ सके और उसमें अमेंडमेंट कर सके, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, इफ नॉट सेलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम, अगर सेलेक्टेड आइटम कुछ नहीं है, है ना, मतलब सेलेक्ट नहीं किया और बटन पर क्लिक कर रहा है, तो तुरंत डिस्प्ले मैसेज हो जाएगा एरर नो एम्प्लॉय सेलेक्टेड और रेड कलर से, ठीक है। और वापस ये रिटर्न हो जाएगा, कोई फॉर्म ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज पर आते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, देखिए ये थोड़ा सा इधर इधर खिसक गया है, ये भी सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, है ना दोस्तों। एकदम से तो कोई चीज कोई सीख नहीं सकता है ना। तो अगर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन और हायर नेम, इनको एक लिस्ट मान लेंगे, ठीक है। ये जैसे वन मतलब हमारा फर्स्ट नेम हो जाएगा, सेकंड हमारा लास्ट नेम, थर्ड हमारा डिपार्टमेंट, फोर्थ हमारा पोजीशन और फिफ्थ हमारा हायर डेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल ही तो डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, आइटम टेक्स्ट हमें एम्प्लॉय आईडी सॉरी नहीं करानी है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम में आइटम वैल्यूज क्या होगी 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये चीजें डिक्लेयर कर देंगे। और आइटम इज इक्वल टू ट्री डॉट आइटम ब्रैकेट में सेलेक्टेड आइटम, इसका मतलब समझिएगा कि ट्री सेलेक्टेड अंडरस्कोर आइटम क्या है दोस्तों, वही ट्री डॉट सिलेक्शन है ना। अब उससे एक एक आइटम को चुनना, ट्री डॉट आइटम, ठीक है, ट्री डॉट आइटम, ट्री डॉट आइटम। और जब हमने सेलेक्टेड आइटम रखा मतलब ये पूरी रो जो सेलेक्ट होगी वो यहाँ आ जाएगी, वो आइटम के बराबर होगी। फिर आइटम में हम लोगों ने 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, इसी तरह जितनी भी फील्डें हों उनको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग अपना मेन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज बनाएंगे तो उस फॉर्म का नाम दे देंगे। मैंने एडिट अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर फॉर्म दे दिया है, ठीक है। आप जो चाहें वो दे सकते हैं। और इसको टॉप लेवल में लाना है ना दोस्तों, ये जो मेन प्रोग्राम वाली विंडो थी वो रूट ही थी, है ना। तो टीके डॉट टॉप लेवल रूट के ये टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक ब्लैंक फॉर्म आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल क्या दे देंगे, एडिट एम्प्लॉय, ठीक है भाई। अब लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बॉक्स और लेबल ये भी चीजें बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो देखिए अगर हमें अपने प्रोग्राम में लेबल बनानी है तो टीके डॉट लेबल, फिर पेरेंट विंडो का नाम, अब पेरेंट विंडो कौन है, एडिट एम्प्लॉय फॉर्म, तो वो ले लेंगे कॉमा, फिर टेक्स्ट इसमें क्या लिखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, और फिर इसको ग्रिड करा देंगे रो 0 कॉलम 0, पेड एक्स पेड वाई आप जानते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से डिस्टेंस के लिए, है ना, स्पेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों एंट्री अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू टीके डॉट एंट्री। अब हम लोग एंट्री को डिफाइन कर लेंगे, लेबल में लेबल लग गई और एंट्री से एंट्री लग जाएगी, ठीक है। और पेरेंट विंडो का नाम कहाँ पे लगाना है, फिर हम लोग इसमें इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम वही है दोस्तों जो अभी हम लोगों ने, मैं वापस से दिखा देता हूँ, ये वही है जो हम लोगों ने अभी डिक्लेयर किया था। फर्स्ट नेम वैल्यू है ना, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, पोजीशन और हायर डेट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अपने कोड की ओर चलते हैं।
तो इस तरह से फर्स्ट नेम हो जाएगा। फिर इस एंट्री बॉक्स को भी हम लोग ग्रेड करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहली रो बिल्कुल हो गई, फर्स्ट नेम, और ये उठ करके भी आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम उठा करके रख दिया। अब इसी तरह सेकेंड वाली रो में जो लास्ट नेम लेबल है और एंट्री बॉक्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वही दोस्तों, टीके डॉट लेबल, पेरेंट विंडो का नाम, टेक्स्ट क्या लिखना है, फिर इसको ग्रेड करा देंगे। ये रो 0 थी, अब रो 1 हो जाएगी, फिर ये रो 2, रो 3, रो 4, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग एंट्री बॉक्स बना लेंगे, फिर एंट्री बॉक्स में लास्ट नेम की वैल्यू इंसर्ट करा देंगे और फिर इसको ग्रेड करा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी डिपार्टमेंट आईडी को भी इसी तरह से कर लेंगे। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, कि डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में डेटा सेंड किया, डेटा को डिस्प्ले करवाया, फिर डेटा को डिस्प्ले के बाद हम लोग जब सेलेक्ट करें और एडिट बटन पर क्लिक करें तो एक फॉर्म ओपन हो जाए और ये सारी वैल्यू यहाँ पर शो होने लगे, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी की इस तरह हम लोग पोजीशन को भी इसी तरह दिखा देंगे और सबसे लास्ट में फिर हम लोग हायर डेट को भी दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन चीज़ सीखी है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम लोग अपडेट एम्प्लॉय सीखेंगे, लेकिन अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल या किसी वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे और फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे चीज़ें तब फिर आप कहेंगे कि सर हमको इसका कोड प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है ना कि हर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो मेरा जो मेन मकसद है कि मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको परिपूर्ण बना दूंगा। जो मेरा YouTube चैनल देखेगा वो परिपूर्ण नॉलेज हो जाएगा उसको, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं रास्ता दिखाऊंगा और बेटर रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ फ्री कोड की चर्चा मत करिए। हाँ, आपके माइंड में अगर कोई चीज़ है कि ऐसा हो सकता है तो वो मुझसे पूछिए, अगर मुझको मालूम होगा दोस्तों तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझको हर एक चीज़ का नॉलेज है, मुझको जितना नॉलेज है मैं उसमें आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और दोस्तों मैं पर डे आपकी हेल्प भी करता हूँ। देखिए, मुझको जितना नॉलेज है मैं जितना स्टडी कर लेता हूँ, फिर मेहनत करके आप लोगों के लिए जिस तरह से टॉपिक बना देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग पाइथन सीखें, टेलीट्यूडियल सीखें, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, लेकिन अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। जरा इस पाइथन प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा, ये ठीक है ओपन हो गया। पहले हम लोगों ने बटने वैसे बनाई थी, अब यहाँ देखिए ऐड डिपार्टमेंट है ना, यहाँ से भी डिस्प्ले डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस ढंग से डिस्प्ले डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्प्ले एम्प्लॉय का भी अमेंडमेंट किया है। ऐड एम्प्लॉय तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले एम्प्लॉय, ठीक है। अब जब मैं बिना सेलेक्ट के एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक करूंगा, एरर नो एम्प्लॉय सेलेक्टेड। अब ये दोस्तों पीछे चला जाता है, बैक हो जाता है, तो इस पर भी वर्किंग करनी है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस तरह का मैसेज बॉक्स में ना आकर के ये लेबल में आए, है ना, यहाँ पर एक लेबल शो हो जाए कि भैया कुछ सेलेक्ट तो करें तभी तो एडिट होगा। अब मैं शिखा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट एम्प्लॉय करता हूँ, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई कि डेटा सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही एडिट एम्प्लॉय पर क्लिक करूंगा एक फॉर्म ओपन होगा और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, पोजीशन और हायर डेट उस एक एक एंट्री बॉक्स में जाकर के चिपक जाएंगी। अभी देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्म ओपन हो गया जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सारी चीजें आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं,
शिखा की जगह रोहन लिख लेते हैं, या मान लेते हैं मैं अपना नाम लिख लेता हूँ ANURAG, अनुराग, और शर्मा की जगह मैं लिख देता हूँ तिवारी। ठीक है, और अपडेट एम्प्लॉय पर जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको भी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये बार बार इनविजिबल ना हो। जैसे ही ओके किया तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस में अनुराग तिवारी लिख करके आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपडेट वाला जो चीज है वो हम लोग कल कोड समझेंगे। आज हम लोगों ने एडिट एम्प्लॉय को समझ लिया है ना। एडिट एम्प्लॉय में फंक्शनैलिटी क्या थी कि जब बिना सिलेक्शन के रखेंगे तो एरर्स होगी, और सेलेक्ट करके एडिट करेंगे सारी चीजें उठ करके। अब देखिए शिखा नहीं आ रही, अनुराग तिवारी, डिपार्टमेंट आईडी, पोजीशन और हायर डेट, आप इसमें से कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में बताइए, और अब हम लोग दोस्तों अपडेट एम्प्लॉय के लिए कल मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड बाय दोस्तों।